नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी फिल्मों की जानकारी जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सस्पेंस और हॉरर फिल्म की जिसने सिनेमा प्रेमियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थीं। भूतकालम। यह एक मलयालम भाषा की फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी और सीन इतने खतरनाक हैं कि भाषा की दीवार भी डर के सामने टूट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक यात्रा फिल्म। यह मलयालम भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 21 जनवरी 2022 को सोनी ALIV पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन किया है राहुल सदाशिवन ने और इसमें मुख्य भूमिका निभाई है रेवाथी और शेन निगम ने। फिल्म की सबसे खास बात है इसका रियलिस्टिक डर, यानी ऐसा डर जो आपके आसपास की जिंदगी से जुड़ा लगता है। यहाँ भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिति और अकेलेपन की गहराइयों में छिपे हैं। फिल्म की कहानी एक माँ और बेटे के इर्द गिर्द घूमती है। आयशा और उसका बेटा आजीश शेन निगम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते में दूरी है। आजीश बेरोजगार है और डिप्रेशन से जूझ रहा है, वहीं आयशा भी मानसिक रूप से परेशान है। धीरे धीरे उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं और फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो सामने आता है वो सिर्फ डर नहीं बल्कि एक मानसिक आतंक है। सबसे डरावना सीन। आजीश एक रात घर में अकेला होता है। कमरे में अंधेरा है और उसे लगता है कि किसी की मौजूदगी है। वो धीरे धीरे चलता हुआ स्विच बोर्ड की तरफ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस उसके कदमों की आवाज। और तभी जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है लाइट ऑन करने के लिए, एक सड़ी गली डरावनी औरत का हाथ स्विच बोर्ड पर आकर उसका हाथ थाम लेता है। इस सीन में कैमरा वर्क और साउंड डिजाइन इतनी गहराई से काम करता है कि आपको भी लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है। वो हाथ न सिर्फ उसे पकड़ता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो आपकी रूह को जकड़ ले। यह एक ऐसा मोमेंट है जो आपको कुर्सी से चिपका देगा। यह सिर्फ जंप स्केयर नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे चढ़ता हुआ डर है जो आपको भीतर तक हिला देता है। एक और सीन जो बहुत ही डरावना है वो है बाथरूम वाला। अजीश जब बाथरूम में जाता है तो पानी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन नल बंद होता है। जैसे ही वो शीशे में देखता है, पीछे एक छाया सी हल्की हलचल करती है और अगला शॉट ऐसा होता है कि किसी ने अचानक खींच लिया हो। एक रात माँ अपने कमरे में सो रही होती हैं, तभी दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलता है और वहाँ कोई नहीं होता। कैमरा जैसे ही दूसरे एंगल से दिखाता है, कोने में कोई बैठा हुआ दिखता है। धीरे धीरे वो चेहरा सामने आता है और आप समझ जाते हैं कि यह डर असली है। घर के नीचे तहखाने जैसी जगह है जहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। एक रात आजीश हिम्मत करके वहां जाता है। जैसे जैसे वो नीचे उतरता है, साउंड इफेक्ट्स और विजुअल्स इतना रियल लगता है कि आपकी सांसें थम जाती हैं। और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, अंधेरे में दो आंखें चमकती हैं। यह सीन सीधे आपकी नसों से खेलता है। भूतकालम डराने के लिए चीख पुकार या भूत की बनावटी आवाजों का इस्तेमाल नहीं करता। यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, यानी डर धीरे धीरे आपके मन में घर करता है। जो सीन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करते हैं वे हैं जब कोई दिखता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है, जब रोशनी में भी अंधेरे जैसा एहसास होता है, जब किरदार अकेलेपन में पागलपन की कगार पर पहुंचते हैं, और सबसे ज्यादा जब आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा तभी कुछ होता है। इसकी तुलना हॉलीवुड की बेहतरीन हॉरर फिल्मों से की गई है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और उसका बैकग्राउंड स्कोर सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप सच्चे हॉरर फिल्म प्रेमी हैं, अगर आप हॉरर में सिर्फ भूत नहीं, एक मेंटल और इमोशनल थ्रिल भी चाहते हैं, और अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो देखने के बाद भी आपका पीछा न छोड़े, तो भूतकालम आपके लिए एक मस्ट वॉच है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा डरावना लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ।